यूँ कहें कि मेरे पास अदद है 905 आशारिया 074। तो मैं किस तरह इस अदद को जो है फैला सकता हूँ और इसे मैं किस तरह देखूँगा। 9 जो है इसको आप देखें कि ये 9 जो है ये 900 को ज़ाहिर कर रहा है। तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 9 को 900, और ये इसी तरह है कि 9 ज़रब 100, 9 दफ़ा 100 है। सिफ़र जो है ये दहाइयों को ज़ाहिर कर रहा है और ये सिफ़र है। चूँकि हम कोई भी रकम जो है वो दहाई की जगह पर जमा नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। और जो 5 है ये हकीकतन 5 को ही ज़ाहिर कर रहा है, क्योंकि ये 5 इकाइयाँ हैं, और इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 5 ज़रब 1 या 5 इकाइयाँ। ठीक। उसके बाद जो है 900 जमा 5 ये इसी तरह है कि 9 ज़रब 100 जमा 5 ज़रब 1। और आप कह सकते हैं कि मैं जो है इन्हें पहले ज़रब दूंगा या जमा करूंगा। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अमल की तरतीब जो है हमेशा इस तरह होगी कि आप पहले जो है वो ज़रब का अमल जो है उसे करेंगे, उसके बाद जो है आप जमा करेंगे। ठीक। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर आशारिये के बाद हमारे पास एक सिफ़र है, और ये जगह जो है ये मुकाम जो है कीमत का वो 1/10 या 10वां हिस्सा है। चूँकि सिफ़र है इसलिए हम कोई रकम जमा नहीं कर रहे हैं। उसके बाद 7 जो है वो सवें हिस्से की जगह पर या 1/100 की जगह पर है। तो इसे हम इस तरह लिखेंगे कि 7/100 या 7 सवें हिस्से। तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं जमा 7 ज़रब 1/100, यानी 1/100 या सवें 7 हिस्से। और 4 जो है वो हज़ारवें हिस्से पर है, यानी 1/1000 की जगह पर है, और ये 4/1000 है। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं कि 4 दफ़ा हज़ारवां हिस्सा। ठीक। या 4 ज़रब 1/1000। तो ये जो है ये सैकड़े की जगह पर है, सिफ़र जो है वो दहाई की जगह पर है, और जो है 5 जो है वो इकाई की जगह पर है। ठीक। 5 इकाइयाँ हैं। सिफ़र जो है 10वें हिस्से की जगह पर है, 7 जो है सवें हिस्से की जगह पर है, ये सवां हिस्सा जो है 7 सवें हिस्से हैं। 4 जो है वो हज़ारवें हिस्से पर है, तो 4 हज़ारवें हिस्से हैं। तो हमने इसे इस तरह लिख लिया है, और ये सिर्फ एक समझने का तरीका है कि ये अदद किस रकम को ज़ाहिर कर रहा है।